आज थोड़ी बात कर लें कांग्रेस के जयराम रमेश जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रश्न खड़ा किया है नरेंद्र मोदी की सरकार से कि 9 साल तो सरकार की हुई, तो मेरे 9 सवाल का जवाब तो दे दो। नमस्कार, ज्ञानचंद प्रसाद मेहता टॉक्स पर आपका अभिनंदन है। 9 साल पर 9 सवाल, क्या बात है। रिदम बढ़िया है, कविता बढ़िया कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग चारण रहे होंगे, चारणी हैं, तो इनके जवाब देते हुए बहुत ही मुफीद और माकूल जवाब दिया रविशंकर प्रसाद जी ने, एक एक करके दिया। लेकिन प्रश्न है कि उनको क्या जवाब देना जो सवाल ही इस ढंग से ना करे कि वो जवाब को सुनना चाहे। बस उन्हें तो गाली देकर भाग जाना है। जब अमेरिका ने कोरोना के समय दवाई देने से अपने हाथ खड़े कर लिए, तो मोदी जी ने स्वयं की दवाएं ईजाद की, और न केवल देश भर के लोगों को बल्कि दुनिया के अन्य देशों को जिनको जैसी आवश्यकता हुई वैसा वो अपने स्तर से मदद किया मोदी जी ने। दवाओं से या अन्य माध्यमों से ऐसे ही कोई दुनिया का सरताज नहीं हो जाता है। ऐसे ही दुनिया वाले मोदी जी को हाथों हाथ नहीं उठाए हुए हैं। और ऐसा कह करके कि मोदी जी फेल कर गए कोविड में या कोरोना काल से लड़ने में या कोरोना से जूझने में भारत फेल कर गया मोदी जी के नेतृत्व में, तो यह तो सरासर राष्ट्र का अपमान है। जिस देश की सफलता के लिए कांग्रेसियों को चाहिए था सैल्यूट देना, जितने भी कोरोना वॉरियर थे उनको उल्टे उनका ये अपमान करते हैं, यह कहकर कि ये विफल हो गए। सही कहा है रविशंकर जी ने कि कोरोना काल में जूझने वाले सैकड़ों डॉक्टर, हजारों डॉक्टर, नर्सेज, एम्बुलेंस सेवा में लगे लोग, राहत सामग्री पहुंचाने वाले जितने भी अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी थे, वे सब का कांग्रेस ने अपमान किया है। यह देश 9 साल में जिस स्थिति पर आया है, जिस गति पर है और जहां जिस स्थान पर खड़ा है, उसमें 99 साल में भी कांग्रेस कभी कुछ नहीं कर सकता था। पिछले 54, 55 या 60 वर्ष तो शुद्ध कांग्रेस की सरकार रही। केवल करप्शन, कमीशन से देश को लूटता रहा, और कांग्रेस वाले, कांग्रेस का जो बॉस है, वो धन संपत्ति बढ़ाते चले गए। यही देश 2014 इससे पूर्व जिसकी अर्थव्यवस्था दुनिया के सभी 5 देशों में से जो गरीब देश है उसमें से एक था, और आज इस देश की गणना आर्थिक व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ टॉप 5 देशों में से एक में होता है। वो किसानों की आय दूनी क्यों नहीं हुई? किसानों की आय दूनी के लिए कौन है? इसके किसान को भी तो चलना चाहिए सरकार की नीति पर, परंतु फिर भी कांग्रेसियों द्वारा और विपक्ष द्वारा भड़काए जाने के बावजूद भी जो भी कुछ हुआ किसान आंदोलन के समय, उसके बाद भी किसानों की स्थिति और किसानों की आय अब उतनी नहीं रह गई कि बात बात पर यह आत्महत्या करने, पेड़ों से लटक रहे जैसे कांग्रेस के समय में हुआ करता था। अब हाँ, कुछ कुदरती मार खेतों में फसलों पर होता है। अब कभी टमाटर बहुत ज्यादा हो गया, इस बार प्याज की स्थिति ऐसी हो गई। तो यह सब सामाजिक स्थितियां हैं, यह सब प्राकृतिक और मौसमी अभाव और संकट है जिससे दूर किया जा सकता है। देश के हर प्रकार के नागरिक, आप किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, कहीं भी हो, आप चिंतन कीजिए। यदि आप किसी पार्टी से प्रभावित नहीं हैं तो आप स्वयं महसूस कीजिए 2014 के बाद आपके जीवन स्तर में क्या परिवर्तन आया है, देश कैसे चल रहा है, देश का सम्मान क्या है। इन्हीं कांग्रेसियों के समय ही नए संसद भवन के प्रारूप बने थे, प्रस्ताव आए थे बनने के लिए, लेकिन क्या हुआ? इनकी टाल मटोल, इनके न कुछ काम न करने क्या,
जो एक लत है, एक स्वभाव है, इसके कारण अथवा देश की कोई भी समस्या हो उसका वो खंड खंड से समाधान निकालते थे, वो टुकड़े टुकड़े में उसका निराकरण करते थे। लेकिन मोदी सरकार सत्ता में जब से आई तब से देश के सभी समस्याओं का समाधान पूर्णतया ठोस और एक योजना बना करके की है। संसद भवन बनाने का भी काम अपने हाथ में सरकार ने लिया और योजना में जो राशि आती थी वो उस कार्य पूरा होते होते अवश्य बढ़ा। तो चूंकि एक यह कर्मिक योजना थी इसे बनाने की, फिर भी निश्चित समय पर और उस योजना के अनुरूप संसद भवन बनकर तैयार है। पूर्व में भी मैं कह चुका हूं और लोग समझ भी सकते हैं कि इसी संसद भवन में बनने के लिए पता नहीं कितना कमीशन, कितना भ्रष्टाचार हो गया हुआ होता, कितनी जांच बैठ गई होती, काम ठप पड़ गया हुआ होता, कितने रीट फाइल हो गए हुए होते। लेकिन कहीं किसी ने कोई मनवरी नहीं सुनी, कहीं किसी ने किसी भी प्रकार का कोई एक आवाज नहीं उठाया और आज वह संसद भवन उद्घाटन के लिए खड़ा है। अब क्या करें, हरे का हरि नाम। इसके पूर्व में अशोक स्तंभ का उद्घाटन हुआ था तो किसी को शेर पसंद नहीं आ रहा था, उसमें हाँ शेर के जगह पर यदि कोई दूसरा जानवर जैसा दिखता, शेर नहीं दिखता, तो ये कहीं से आलोचना हो सकती थी, परंतु निरर्थक। और इस वक्त तो कोई आलोचना की चीज ही नहीं मिल रहा है कि इसमें क्या कहा जाए। अब किसी ने कहा कि 28 तारीख को हो रहा है उद्घाटन, 27 को किया गया होता तो जवाहरलाल नेहरू का पुण्य दिवस था, एक यादगार दिवस होता, तो इन लोगों ने जानबूझकर 27 तारीख को नहीं रखा। अब कौन समझावे कांग्रेस को इन जो अपसंस्कृतिवाद पर चलने वाला, जिससे कुछ समझ नहीं, जिसे कुछ मानना नहीं। अब उस 27 तारीख को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का हार्ट अटैक होने से निधन हो गया और उस दिन को कैसे कोई भव्य समारोह मना सकता है, और यह साधारण समारोह भी कैसे मना करके संसद भवन का उद्घाटन कर सकता है। यह कोई औचित्य तो बनता नहीं, परंतु बस एक किसी तरह से रोना है। संसद भवन के उद्घाटन समारोह से किनारा कर लेने वाले वो किनारे जाकर रोएंगे ही, परंतु प्रसन्नता की बात है कि कल के उद्घाटन समारोह में मायावती जी के साथ और कई पार्टियां हर्षोल्लास से उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होने जा रही है। और इस प्रकार से कल के संसद का जो लोकार्पण होगा वह एक अनूठा दिन। आइए आप भी कल देखिए, हम भी देखेंगे। धन्यवाद। और मैं बार बार कहता हूँ, ये वीडियो यदि पसंद आता हो मेरा भेजा हुआ तो उसे कृपया लाइक कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब तो एकदम कीजिए ही कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ सब्सक्राइब करने की मेरी आवश्यकता है, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, आपके कमेंट्स आने चाहिए। इसके साथ ही आज की इस वीडियो से लेते हैं विदा। धन्यवाद, नमस्कार।